ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। गुरु ग्रह 10 अप्रैल 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धन वृद्धि, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, खुशी, किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। वही जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में मेहनत, कला, चंचलता, कुछ अधिक जान लेने की इच्छा, जिज्ञासा, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा और भौतिकता का समावेश होता है। तो मीन राशि वालों, आइए जानते हैं गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि बृहस्पति आपको वृषभ राशि और मिथुन राशि का भी प्रभाव देने वाले हैं। तो मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी बनते हैं। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और अब शनिदेव का भी उदय हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति प्रथम भाव और आपके लिए दसम भाव के स्वामी होकर थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो अभी तक जो परिस्थितियां आपके लिए चल रही थी कि जितनी मेहनत आप कर रहे थे, मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने के बाद लाभ मिल रहा था, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मानसिक तनाव और टेंशन भी आपका बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही अब 10 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, देखिए मंगल आपके दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल के अंदर एनर्जी है, गुरु का साथ मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए भाग्योदय लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, मीन राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दयालुता आपके अंदर होती है, लोगों को जज करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक है, आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं। तो यह वह टाइम होगा जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करने वाले हैं, यानी आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को फोकस करके और प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे और उसमें आपकी एनर्जी भी लगेगी, आपके एफर्ट्स भी लगेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हर प्रकार से भाग्य का सहयोग अब आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से या किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र को लेकर, तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रयास कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी आप प्रयास करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि 14 मई से लेकर 14 जून का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। मीन राशि वालों, ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही है तो आपके जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां रहेंगी। शनि की 7.5 आपके अंदर एबिलिटी पैदा करती है। शनि की 7.5 आपको बताती है कि आप मेहनत से अपने आप को सुधारेंगे, आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं वो आपको बेहतर बनाती हैं। इस माइंडसेट के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है और ऐसा माइंडसेट आपका बनने भी जा रहा है। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र में थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि छोटे भाई बहनों के साथ संवाद स्थिति बेहतर होगी। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर गुड न्यूज मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे। जो एफर्ट्स आप डालने वाले हैं वो सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन का काम, लेखक, कवि, राइटर जितने भी लोग हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। शर्त सिर्फ एक रहने वाली है कि आप मेहनत करने से नहीं डरिएगा, क्योंकि लगन से शनि का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा ये आलस्य आप में हावी कर सकते हैं, तो आलस्य करने से बचिएगा। हो सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आपके पास में आए कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। इसी मेहनत का रिजल्ट आने वाले टाइम पे आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, क्योंकि जब मिथुन राशि में जाएंगे तो जो शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव अभी धनु राशि आपके 10th हाउस पर है, ये चीजों को स्लो कर रहे हैं। लेकिन जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके 10th में आएंगे तो आपके कार्य अचानक से बनने लग जाएंगे और तेजी आएगी कार्य में, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी भी रहने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों का कार्य क्षेत्र ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है, यात्रा से जुड़ा हुआ है, या आप सर्विस भी कर रहे हैं, अगर आपको
कुछ दूरी की यात्रा करके सर्विस पर जाना पड़ रहा है तो भी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अब देखें कि जब मंगल के नक्षत्र में ये जा रहे हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छा करेंगे, पिता की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति क्योंकि 9th हाउस को अगर हम देखें तो देख भी रहे हैं और पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। देखिए मीन राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको दो पार्ट में समझिए। जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर है, अगर हाल फिलहाल में आपका विवाह हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये आपको संकेत दे रहे हैं कि मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के मनमुटाव हैं, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी स्थितियां खराब चल रही हैं तो आप धैर्य रखें। आने वाले टाइम पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी क्योंकि 18 मई को राहु केतु का भी ट्रांजिट हो जाएगा तो मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा आपके लिए समय कहा जा सकता है। सिर्फ आपको देखिए 10 अप्रैल से लेकर जो 14 मई तक का टाइम है ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से हटेगी तो जो 14 मई से 14 जून तक का टाइम रहेगा, विशेष तौर पर 14 मई से लेकर और आप ये समझ लें कि 20 मई तक का टाइम, यहाँ पर थोड़ा सा स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं। हालांकि अब शनि की 7.5 का जब दूसरा चरण चल रहा है तो ये जीवन साथी की हेल्थ को थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति भी अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा आपके रिश्ते में जो ताजगी है उसमें कमी आ जाए, तो ऐसा होने से आपको बचाने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं, मंगल आपके भाग्य भाव के 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपके विवाह होने का योग बन रहा है, आपका शादी विवाह तय हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम बन रही हैं। 14 मई 2025 के भीतर आपके विवाह होने का योग बनता है, उसके बाद फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ों में डिले का सामना करना पड़ेगा। साथ ही देखें कि यह जो समय होगा, इस समय अवधि के दौरान भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। आप भूमि भवन वाहन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, अपना गोल बनाएंगे और उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होने जा रहा है। मीन राशि वालों, आपको अपने रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे क्योंकि किसी न किसी गैदरिंग में आप इकट्ठा हो सकते हैं। 11th हाउस को गुरु देख रहे हैं आपके, तो धर्म में वृद्धि कराएंगे, लाभ में वृद्धि होगी, इनकम आप सोर्सेस आपके जनरेट होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब बैंक बैलेंस जो आपका नहीं बन पा रहा था, आपने पिछले 2.5 वर्षों में ये देखा है, पैसा आप कमा रहे थे, पैसा आया तो दूसरी तरफ से रास्ता बन जा रहा था पैसा जाने का, लेकिन अब आप पैसा इकट्ठा भी करेंगे, आपका बैंक बैलेंस निश्चित तौर पर बढ़ने जा रहा है, लाभ में वृद्धि होगी, इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, कुछ वाहन वगैरह अथवा मकान वगैरह कुछ बड़ी चीज आप लग्जरियस आइटम भी खरीदने वाले हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे यानी कि 14 मई को, तो आप देख पाएंगे कि 14 मई के बाद जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य है, बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, अगर आप माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। जो लोग आईटी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेश से आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन इस समय अवधि के दौरान आप अभी ना करें। देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे तो फिर आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है तो आपका 5th हाउस यानी चंद्रमा का भी प्रभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 5th हाउस आपका जनरेट होने जा रहा है, यानी प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। ठीक है, आपकी एजुकेशन अच्छी रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय रहेगा, संतान के लिए अच्छा समय रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा संतान का आपको ख्याल जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि संतान की संगति खराब हो सकती है। आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान संतान में एग्रेशन आ सकता है। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो अपने खान पान पर थोड़ा तनाव लेने से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब लगन से शनि गोचर करते हैं तो मीन राशि वालों कई बार व्यक्ति बहुत आलस्य कर जाता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, या आपको, क्योंकि मीन राशि वालों को मैंने यह भी अपने अनुभव में पाया कि आप बहुत जल्दी नशे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखिएगा, नशे से बचिएगा, तनाव से बचिएगा, तो बाकी चीजें अभी धीरे धीरे करके सेटल होंगी। जो 2.5 वर्ष में आपने परिश्रम झेला है, जो आपने मेहनत करा है, जो आपने नींव तैयार किया है, उस नींव का पूर्ण रूप से फायदा मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थितियां अच्छी बनेंगी। हाँ, एक चीज का यह ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है कि ससुराल पक्ष के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़ा लोन मत लीजिएगा, बाकी शत्रु संबंधी समस्याएं अभी दूर होने जा रही हैं। अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो धीरे धीरे करके अब वो लोन
भी आपका खत्म होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। शनि की 7.5 आई है तो यह बहुत कुछ आपको सिखाएगी, आपको तैयारी करवाएगी, मेहनत करवाएगी, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देगी, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट जब केंद्र भाव में होगा, सुख भाव में होगा, तो हर प्रकार से हर चीज़ें आपके लिए शानदार साबित होती नजर आएंगी। मकर और कुंभ राशि, इन दोनों के स्वामी हैं शनि, और आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति बढ़िया आपके लिए रहने वाली है। उपाय क्या करना है मीन राशि वालों को? देखिए, देवगुरु बृहस्पति का उपाय यह होता है कि आप अपने गुरुजन का अथवा गुरु समान व्यक्ति का अपमान न करें, क्योंकि जाने अनजाने अगर आप अपमान करते हैं तो आप अपने भाग्य को खराब करते हैं, आप अपनी किस्मत को खराब करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, मस्तक पर हल्दी का टीका लगाइए। ठीक है, और साथ ही ये संभव हो सके तो भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कीजिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो आप कम से कम नहीं तो 7 बृहस्पतिवार लगातार इस समय अवधि के दौरान यदि आप बहते हुए पानी में हल्दी की गांठ और फूल पीले रंग के बहाते हैं तो जल्दी से जल्दी आपके विवाह होने का भी योग बनेगा। दी गई